दोस्तों, भारत लगातार स्टील्थ विमान खरीदने की बात कर रहा है, जिसमें रूस का Su-57, ब्रिटेन का टेम्पेस्ट और अमेरिका के तो कई सारे विमान कतार में हैं, जिसमें F-35, F-21, F-16, बी सुपर हॉर्नेट जैसे विमान शामिल है। इस कतार में फ्रांस भी शामिल है, जिसने भारत को सुपर राफेल विमान सजेस्ट किया था। और ख़ास बात है कि न तो भारत रूस से, न ब्रिटेन से और न ही अमेरिका से कोई विमान लेने की सोच रहा है, लेकिन फ्रांस के सुपर राफेल पर ज़रूर भारत की नज़र ठहर रही है। दरअसल जनवरी में खबर भी आई थी कि चीन के कम से कम 400 जेट विमानों का मुकाबला करने के लिए भारत फ्रांस से सुपर राफेल की डील कर सकता है, जो ताकत में चीन के जेट को टक्कर दे सकता है। और टक्कर क्या, सुपर राफेल के सामने चीन का J-20 सामने ही नहीं आएगा। लिहाजा इसी दिशा में एक और खबर आई है कि फ्रांस का यह विमान लगभग बनकर तैयार है और अब कहा जा रहा है कि भारत अब इस विमान को लेकर मेगा डील कर सकता है, जो भारत की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। भारत का दोस्त फ्रांस, जिससे भारत अपनी वायुसेना के लिए पहले ही 36 राफेल ले चुका है और अपनी नेवी के लिए 26 मरीन राफेल का ऑर्डर दे चुका है, और अब एक बार फिर से एक और राफेल की डील हो सकती है, और यह लड़ाका होगा सुपर राफेल। दरअसल फ्रांस ने डसोल्ट एविएशन के साथ मिलकर राफेल का एडवांस्ड वर्जन लाने का फैसला किया है। डसोल्ट एविएशन के साथ मिलकर फ्रांस का लक्ष्य राफेल का एक ऐसा वर्जन तैयार करना है जो अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर जेट F-35 से भी बढ़िया प्रदर्शन करेगा। इसे राफेल F-5 या सुपर राफेल नाम दिया जा सकता है। फ्रांस को पूरी उम्मीद है कि उसके प्रमुख लड़ाकू जेट का यह सबसे नया वर्जन एक बार फिर बाजार में अपनी पकड़ बनाएगा। हाल के वर्षों में राफेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी F-35 से चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कई देश अमेरिका के F-35 को लेकर डील करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में फ्रांस का यह विमान अमेरिका के F-35 की बत्ती गुल करने वाला है। खुद भारत भी इस विमान पर डील कर सकता है। राफेल के नए संस्करण को 2025 तक तैयार करने की योजना है। आपको बता दें कि डसोल्ट एविएशन को यूरोपीय देशों को लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने में अमेरिकी F-35 के सामने हार का सामना करना पड़ा है। यूरोप में मिली इन असफलताओं ने फ्रांसीसी फाइटर जेट निर्माता ने सुपर राफेल को विकसित करने का प्लान बनाया है। सुपर राफेल संस्करण को N नाम के विंगमैन ड्रोन के साथ मिलकर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इस नवीनतम लड़ाकू संस्करण को पायलटों स्वायत्त रूप से कंट्रोल करेंगे। यह विमान दुश्मन के हमले के दौरान खुद को और अपने संचालन में शामिल अन्य प्रणालियों की रक्षा करने में सक्षम होगा। इसके लिए रडार जैमिंग और आत्मरक्षा प्रणालियों से लैस किया जाएगा। दोस्तों, इस विमान की क्या-क्या ताकतें होने वाली है और भारत को इस विमान में क्या-क्या मिलेगा, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की कंपनी डसोल्ट एविएशन अपने इस लड़ाके का नाम राफेल F-5 रखा है। इस विमान को फ्रांस की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों ASN-4G से लैस किया जा रहा है, जो इसकी ताकत को बेतहाशा बढ़ा देगा। इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो आज तक दुनिया के किसी भी विमान में मौजूद नहीं है। यह सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ जॉइंट जैमिंग रडार से लैस होकर अपने लिए युद्ध के मैदान में एक प्रोटेक्टिव बोल भी बना सकता है। ऐसे में दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइलें इस लड़ाकू विमान के आसपास भी नहीं आ सकती हैं। यह विमान केवल एक विमान नहीं है, बल्कि यह एक तरह का कॉम्बैट सिस्टम है। मतलब यह दुनिया की हर तरह की हवाई तकनीक और चुनौतियों का अध्ययन करके बनाया जा रहा है, जिससे जब से मिशन पर उतरेगा तो उसे पूरा करके ही वापस आएगा। कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और आसमान में कलाबाजियां दिखाते हुए यह अपने दुश्मन को सेकंडों में मार गिराता है। भारत अभी राफेल के जिस वर्जन का इस्तेमाल करता है वो मिट्टी और मिसाइल का इस्तेमाल करता है, जो बेहद ताकतवर है, लेकिन सुपर राफेल हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस होगा। सुपर राफेल को नई फ्रांस और इंग्लैंड के सहयोग से बनी ताकतवर मिसाइलों और ज़्यादा ताकतवर एडवांस्ड क्रूज मिसाइलों और फ्यूचर एंटी-शिप मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इसकी स्टील्थ तकनीक भी दुनिया के अब तक के विमानों से ज़्यादा बवंडर होने वाली है, जिससे इसे रोक पाना नामुमकिन होगा।
मतलब यह जंग के मैदान का अजेय योद्धा साबित होगा। यह विमान यूएस डेस्टिनेशन पोड और न्यू जनरेशन टोही पोड को मर्ज करके तैयार किए ताकतवर पोड से लैस होगा, जिससे इस विमान का टारगेट किसी हालात में बच नहीं पाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी क्षमताओं वाला विमान फिलहाल लंबे वक्त तक किसी देश के पास नहीं होगा। J-20 को तो यह सेकंडों में बर्बाद कर देगा। इसी वजह से भारत फ्रांस के साथ डील कर सकता है। फ्रांस के सुपर राफेल प्रोजेक्ट में शामिल होकर वह अपने के विमानों की 5th जनरेशन ज़रूरत पूरी कर सकता है। इसकी एक वजह यह भी है कि फ़िलहाल भारत को सबसे ज़्यादा ज़रूरी फाइटर जेट के स्वदेशी इंजन के विकास में भी फ्रांस ही मदद कर रहा है, और फ्रांस दुनिया में रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा सहयोगी है। यूरोप के रक्षा बाजार में F-35 की तगड़ी डिमांड है, जिसे देखते हुए फ्रांस इसके बाजार में हिस्सेदारी हासिल करना चाहता है। वह अमेरिका से इस बाजार को छीनकर यूरोप में फाइटर जेट का सबसे बड़ा निर्यातक बनना चाहता है। इसी वजह से इस लड़ाकू विमान में वह अपनी सबसे ताकतवर तकनीक को झोंक रहा है, जिससे जब यह मैदान में उतरे तो किसी तूफान से कम न हो। इसके अलावा आपको बता दें, भारत अपने विमान कार्यक्रम में तेजी के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। लगातार कोशिशों और बातचीत के बाद भी अमेरिकी कंपनी वक्त पर इंजन की डिलीवरी करने में नाकाम साबित हो रही है। भारत ने तेजस, Mk1, अल्फा और तेजस मार्केट के लिए अमेरिकी कंपनी के साथ F404 और F414 इंजनों की डील की हुई थी। प्लानिंग के तहत जनरल इलेक्ट्रिक को अब तक तेजस Mk1 अल्फा इंजनों की सप्लाई शुरू कर देनी चाहिए थी, जबकि F414 इंजनों का निर्माण भारत में ही भारतीय कंपनी GTI के साथ किया जाएगा। एमका के शुरुआती प्रोटोटाइप में भी इन इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमेरिका सहित किसी भी पश्चिमी देश से तकनीकी के लिए जो डील होती है, उसमें वो तकनीकी ट्रांसफ़र के लिए तमाम दांव पेंच करते हैं। जबकि इंजनों के लिए अमेरिका ने जितनी देरी की है, उससे अब भारत अपना इंजन पार्टनर बदलने का फैसला कर सकता है। इसके लिए वो अपने सबसे रिलायबल और कंफर्टेबल पार्टनर रूस की तरफ जा सकता है। रूस के पास दमदार AL-51F1 इंजन है, जिसका इस्तेमाल वो अपने दमदार सुखोई 57 में कर रहा है। अब भारत इसी इंजन को एमका के स्थायी इंजन के तौर पर देख रहा है, जिसे वो भारत में ही रूस की रोस्टेक के साथ मिलकर बनाएगा। जबकि भारत ने तेजस विमानों के लिए एक शानदार कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित किया है, जो तेजस विमानों को अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। दरअसल भारत अपने हथियारों के मामले में किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। इसी वजह से वो विमानों के इंजन के लिए अमेरिका और फ्रांस की तरफ देख रहा था। लेकिन अमेरिका ने डील के बाद भी इंजन सप्लाई में जिस तरह की देरी की है, उसके बाद अब भारत ने अपने एमका विमानों के लिए पार्टनर बदलने का मन बना लिया है। भारत अमेरिका की जी से जिन F414 इंजनों की डील कर रहा है, वो रूसी इंजन से बेहद पीछे है, जबकि अमेरिकी कंपनी वक्त पर सप्लाई करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिससे भारत की हवाई क्षमताओं को बढ़ाने का प्लान डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे में भारत अब अपने सबसे विश्वसनीय रक्षा पार्टनर रूस की तरफ ही देख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।